आज हम आप लोग को रिमाइंडर रिमाइंडर से कितने प्रकार से क्वेश्चन बनता है। ठीक, रिमाइंडर से 3 प्रकार क्वेश्चन बनता है। पहला बीजगणितीय, ठीक, दूसरा गुणा, तीसरा घात। मतलब रिमाइंडर से 3 प्रकार क्वेश्चन बनता है। पहला बीजगणितीय, दूसरा गुणा भी, तीसरा घात भी। ठीक, तो हम पहले आप लोगों को पढ़ाएंगे पहले बीजगणितीय से। ठीक, बीजगणितीय से क्वेश्चन कैसे बनता है। बीजगणितीय से क्वेश्चन कैसे बनता है, जिससे ax² माइनस bx प्लस c पान x माइनस z। ठीक, ऐसे बनता है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए हमारा क्या है, फार्मूला बन जाएगा। ठीक, इसी अनुसार यहाँ x माइनस z बराबर 0 के x बराबर z। सेम इसी प्रकार सारा क्वेश्चन बनेगा। इसी से हमारा आंसर आ जाए, बीजगणितीय से बनता है। ठीक, जैसे 5x² माइनस 3x प्लस 1 बटा x माइनस 1। ठीक, ऐसे निकालना है। तो सेम इसी प्रकार क्या है, x माइनस 1 बराबर 0 के x बराबर 1। ठीक, अब जहाँ पर x वहाँ पर 1 रख देंगे। 5 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 1 प्लस 1। 5 माइनस 3 प्लस 1, 5 1 6 माइनस 3 बराबर कितना 2। तो इसका शेषफल कितना जाएगा, शेषफल 2। ठीक, पहले टाइप ये हो गया। ठीक, टाइप 1। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, x पावर 17 माइनस 1 बटा, ठीक, x माइनस 1। ठीक, प्लस कर 16 कर लो। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको भी ऐसे निकालेंगे जिससे इसको निकालें। यहाँ से निकालेंगे x माइनस 1 बराबर 0 के, तो माइनस बच जाएगा प्लस x बराबर 1। ठीक, तो हो गया। इसके बाद क्या करेंगे आप, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख देंगे। 1 की पावर 17 प्लस 16 की। ठीक, 1 की पावर अगर कितनी भी घात हो वो कितना होगा, वही संख्या होगी। तो 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 17। तो इसका शेषफल क्या जाएगा, 17। ठीक, इतना आ गया। एक क्वेश्चन और बनता है, और देखिए तीसरा क्वेश्चन है। इस पे तीसरा क्वेश्चन है x पावर 51 प्लस 16 बटा x माइनस क्या है, x प्लस 1 की। x पावर 51 प्लस 16 x प्लस 1 का शेषफल क्या होगा। ठीक, ऐसा था। तो वही जिसे ऊपर पता है, x प्लस 1 बराबर 0 की, तो इधर प्लस अब बन जाएगा माइनस x बराबर माइनस 1 की। ठीक, अब उसको लेकर हम जहाँ रखेंगे पुट कर देंगे। x पावर कितना हो जाएगा, एक जगह रखेंगे 1 की पावर 51 प्लस 16। ठीक, यहाँ रखेंगे। अब माइनस है। ठीक, अगर माइनस के पावर एक विषम संख्या है तो क्या होगा, वो माइनस होता है। -1 प्लस 16 घटा देंगे कितना जाए, 15। तो इसका शेषफल क्या जाएगा, 15 जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इससे अगर बीजगणितीय इससे आता इसी प्रकार क्वेश्चन आया था, इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं आता। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलो दूसरा आता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा आता है गणित विधि। क्या आता है, गणित नहीं, गुणा। क्या होता है, गुणा। दूसरा गुणा से आता है। गुणा से कैसे निकाला जाए, जैसे दे दिया 98 गुणे 97 बटा 10 का शेषफल क्या होगा। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब देखो 10 का पढ़ा ले जाए उसको कितनी बार जा रहा है, 10 दाम 100। अब देखो 100 से कितना कम है, -2 कम है। यहाँ से आप 10 दाम 100 से कितना कम है, -3। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 बटा 10। तो इसका शेषफल क्या जाएगा, शेषफल 6। इसका शेषफल आ गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन में क्या है हमारा, जैसे 43 गुणे, ठीक, 43 गुणे 36, ठीक, गुणे
48/7। ठीक, ऐसे भी हो सकता है, हो सकता है। अब देखो कितनी बार है, 7×49 ज़्यादा हो ज़्यादा ढेर, 7×6 42 से कितना ज़्यादा है +1। ठीक, 7×5 35 35 से कितना ज़्यादा है +1। 7×7 49 से कितना कम है -1। ठीक, एक कम, एक -1। ठीक, ये -1/7। अब देखो एक जान लेंगे कि रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। क्या होता है, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो क्या करते हैं, जो अंश हर वाली संख्या होती है अंश वाले से क्या घटा देते। 7 - 1 बराबर कितना 6 की, तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, इसका शेषफल 6 आ जाएगा। ठीक, आते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसका क्या, 99 गुणे 98 गुणे 102 गुणे 103 ठीक बटा 10 का शेषफल निकालें। अब सिर्फ यही देखना है कि 10 से कितना ज़्यादा, 10×100 कितना कम -1, 10×100 कितना कम -2। ठीक, 10×100 कितना ज़्यादा +2, 10×100 कितना ज़्यादा +3। अब कर लेंगे माइनस माइनस प्लस, एक दुक्के 2, 2 दूना 4, 4 3 12, 12/10 आ गया। अब देखो 12/10 है, इससे तभी जाता है, इससे तभी जाता है, फिर एक बार फिर भाग जा सकता है, एक बार फिर भाग जाएगा। 10 से कम 10, शेष कितना बचा, 10 से कम 10, 2 बचा, शेषफल कितना बचा 2। ठीक, अब गुणा से जब आता है इससे आता है। ठीक, अब आते हैं आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन, जो आपका एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे सिचुएशन एमटीएस आज में पूछा जाता है, जिससे क्या घात मतलब पावर, इस बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत एसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, केस 1 में, इसमें केस 1 क्या है हमारा, केस 1 क्या है, ये क्वेश्चन -1 या +1 पर आधारित है। ठीक, आधारित है, ये केस में सिर्फ -1 या +1 पर आधारित है। ठीक, जैसे अगर एक के पावर सम या विषम, ठीक, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, वही अंक क्या होता है, एक ही हो जाएगा। ठीक, अगर एक के पावर सम में विषम हो, अगर माइनस के पावर सम हो तो क्या होगा, +1 होगा। ठीक, अगर माइनस के पावर विषम हो तो क्या होता है, -1 होता है, तब ध्यान दे दीजिएगा। ठीक, अगर +1 के पावर सम में विषम हो तो 1 होता है। ठीक, अगर माइनस के पावर सम हो तो +1 होता है, अगर माइनस के पावर विषम हो तो क्या -1 होता है। ठीक, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन 16⁵ का शेषफल क्या होगा, का शेषफल हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो भाग दो इसमें, पंत ये 15 से कितना ज़्यादा है, एक लिख लीजिए, 1/5, इसके पावर कितना है 49। अगर एक के पावर क्या है, कुछ भी हो, सम में विषम हो तो एक ही होता है, 1 की पावर 5, तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, समझ ना, इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, आते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन और कोई भी लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, इतना बहुत बड़ा क्वेश्चन हो तभी जैसे दिया 29। ठीक, 29 के पावर 29/28 का शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ऐसे पूछता है 28 के पावर 29 का शेषफल क्या होगा। ठीक, अब देखो 28 से कम 28 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1/29 के पावर 28, इसकी प्लस है, कुछ नहीं हो चेंजिंग, क्या हो 1/28, तो इसका शेषफल क्या जाएगा, शेषफल क्या जाएगा 1। ठीक, इसमें तो समझ आ जाएगा। ठीक,
अब होते हैं हम क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है 103 के पावर 470, 103 के पावर 470, ठीक, -3 बटा 10 ये होता है। अब क्या दिया है? 100, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये हमारा सिचुएशन में बहुत अच्छा पूछा जाता है। 103 के पावर 470 -3 बटा 10 का शेषफल क्या होगा? 10 का शेषफल क्या होगा? तो 100 कितना ज़्यादा? 3 प्लस 3 ज़्यादा बटा 470 -3 बटा 10, ये भी हो गया। हो सकता है ऐसा, ये भी हो सकता है, ऐसे हम कर सकते हैं इसको। पहली बात देखो, ये हमारा क्वेश्चन गलत है। इस प्रकार कभी जो रिमाइंडर पूछेगा एक के वो एक के पीछे पर, यहाँ एक लिख लो, ठीक, नहीं आएगा आंसर, प्लस हो जाएगा 1 की पावर 10। अब करेंगे 10 से 100 कितना ज़्यादा? 1 ज़्यादा, प्लस 1 की पावर 470 -3 बटा 10 की। 1 की पावर कोई भी अंक हो वही हो जाता है, 1 -3 बटा 10 के बराबर -2 बटा 10। अब देखो रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता, रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता, तो क्या होगा इसमें हर में से हम अंश को घटा देंगे। 10 - 2 बराबर 8, इसका शेषफल क्या जाएगा? 8 आ जाएगा। हो सकता है आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।